हाँ जी। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों से बात कर रहा था एक ट्रांजैक्शन की, जो है डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड एक्सेस मनी इनटू बैंक। डिपॉजिटेड एक्सेस मनी इनटू बैंक। ठीक है। ये शायद इसको वर्डिंग्स कुछ ऐसे थी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹3,000। ऐसा ही कुछ था ना। लास्ट क्लास में हम यस। इसी की बात कर रहे थे ना। तो देखो, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल कर रहा हूं। नॉर्मल टोटलिंग इसकी हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने आप लोगों से करने के लिए कहा था। आप लोगों ने किया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अभी मुझे कई लोगों ने भेजा नहीं है, देखता हूं मैं। पर यहाँ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे असाइनमेंट में है। ठीक है। सर ये बाय स्टेशनरी लिखा है इधर, सन्डे एक्सपेंसेस नहीं आने। देखो, स्टेशनरी, कार्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जिनकी जगह एक वर्ड यूज किया जा सकता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। बेसिकली होता क्या है रियल लाइफ के अंदर, जो एक्सपेंस छोटा मोटा होता है, जो एक्सपेंस छोटा मोटा होता है, जो एक बिजनेस के अंदर बहुत नॉर्मल सी अमाउंट का होता है, उसके लिए एक अलग लेजर खोलने की जगह वो एक हेडिंग बना लेते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो स्टेशनरी भी इसी में डाल देते हैं, कार्टेज भी इसी में डाल देते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी इसी में डाल देते हैं, मतलब सबके लिए अलग अलग। अब मैं जितने हेडिंग खोलता जाऊंगा, अगर मैंने एक हेडिंग स्टेशनरी खोला, अगर मैंने एक हेडिंग स्टेशनरी खोला तो इसका मतलब है स्टेशनरी का अलग लेजर बनेगा। एक हेडिंग कार्टेज खोला तो कार्टेज का अलग बनेगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस का अलग बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक हेडिंग बना लिया, कोई कोई इसको सन्ड्री एक्सपेंसेस कहता है, कोई कोई इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कहता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब कई तरह के छोटे मोटे एक्सपेंसेस को मिलाकर एक हेडिंग बना दी, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के अंदर बहुत सारे खर्चे डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस नाम से अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो आपकी स्कूल की टीचर ने हो सकता है सैलरीज की जगह स्टेशनरी की जगह सन्ड्री एक्सपेंसेस करवाया हो, तो आप स्टेशनरी की जगह सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर स्टेशनरी भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जैसे अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने आपसे कहा बॉट चेयर बॉट चेयर फॉर ₹2,000, क्या एंट्री करोगे?
bought table for ₹3,000, क्या एंट्री करोगे? Share to cash account. और टेबल टू कैश अकाउंट। शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, हमने टेबल खरीदी, Table to cash. ठीक है, लेकिन आपके स्कूल का टीचर कहेगा कि इसकी एंट्री करो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी भी एंट्री करो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एक सिंपल सी बात है, चेयर और टेबल ये किस चीज का पार्ट है? फर्नीचर का, ऑब्वियसली। समझ रहे हो ना आप मैं जो कहना चाह रहा हूं? यस सर। जैसे हम लोग चेयर के लिए, टेबल के लिए अलग से, मतलब अगर मैं चेयर का अकाउंट अलग बनाऊंगा तो मुझे लेजर भी चेयर के नाम से ही खोलना पड़ेगा, चेयर अकाउंट। ऐसे ही टेबल अकाउंट। समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं दिव्यांश? Yes, sir. तो बेसिकली बिजनेस के अंदर ना हर चीज के लिए ना कोई पर्टिकुलर हेडिंग्स डिसाइड कर रखी हैं। चेयर टेबल के लिए तो फर्नीचर आता ही है, लेकिन मिसलेनियस और सन्ड्री की ना कोई डेफिनेशन नहीं होती। मेरा जिस एक्सपेंस का दिल करेगा मैं उसके लिए मिसलेनियस वर्ड यूज कर सकता हूं। देखो सैलरी, रेंट वगैरह ये तो कॉमन होते हैं, रेंट, सैलरी, और ये तो बार बार देने होते हैं, हर महीने देने होते हैं, तो इसलिए इनके लिए तो अलग लेजर खुलता ही है। मैं रेंट को मिसलेनियस में नहीं डाल सकता, डाल दूंगा तो कोई मुझे रोक भी नहीं सकता, मतलब डाल दिया तो डाल दिया, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बिजनेस के अंदर कोई भी चीज मैं किसी भी नाम से रिकॉर्ड करता हूं तो गलत कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हर बिजनेसमैन के अपने अलग से कुछ सोच होती है, उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड कर सकता है। गवर्नमेंट कहती है जब तक तुम हमारे से टैक्स की चोरी नहीं कर रहे ना, तो तुम जिस मर्जी नाम से चीज को लिखो, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ईमानदारी से अपनी चीजें बताओ गवर्नमेंट को, वो ये चाहती है बस। ठीक है, क्लियर? तो डिपॉजिटेड, Sir, वो क्वेश्चन थर्ड है ये assets. क्या? ये वाला क्वेश्चन नहीं है assets money balance को। हाँ मुझे पता है, मैं इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं क्योंकि इसका सॉल्यूशन हुआ है, उसका मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? बात तो बतानी है, किसी में भी बता दूं, समझ गए Yes, ना? sir. तो आप लोग उसे थर्ड क्वेश्चन में करना, मैं उसे क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूं आपको। समझ गए बात आप मेरी? मुझे जो बात बतानी है वो मैं इसमें बता रहा हूं, और आज इसको बताने के बाद मैं आपको आज मैं अभी इंस्टीट्यूट से जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बुक्स मंगवाई थी उनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। असाइनमेंट आप लोग कल के दिन में मेरे से किसी भी टाइम कलेक्ट कर सकते हो, मैं पूरा दिन आपको इंस्टीट्यूट में मिलूंगा। कल मैंने मार्केट नहीं जाना। सर मैं परसों आया था सर, वो इंस्टीट्यूट खुला भी था सर, आप थे ही नहीं। अरे यार अब मैं बता तो रहा हूँ ना कि मैं इंस्टीट्यूट का डोर लॉक तो करके, मैंने भी आपको कॉल किया था। मैं समझ गया। जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, कल किसी भी टाइम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। डिपॉजिटेड इनटू बैंक अमाउंट
in excess of 3000, ठीक है। मान लेते हैं कि ये लाइन लिखी है, तो हम कैसे टोटलिंग करेंगे वो देखते हैं, और अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो कैसे करेंगे। यानी कि हम पहले देखते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन में टोटलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो जब आप एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द बिगर साइड, write the total of bigger side on both sides. तीसरा, reduce the total of lower side from total of bigger side and write the balance CD। देखो ये जो मैंने 4 बातें लिखी ना, इसको मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप बैंक को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं बैंक को काट रहा हूं अभी, ये हटा दूंगा मैं। आप बैंक को बिल्कुल भूल जाओ, ऐसे अज्यूम करो कि बैंक कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मान लो ये कैश अकाउंट है। अब इसकी बड़ी साइड कौन सी है? आइडेंटिफाई द बिगर साइड, कौन सी है? लेफ्ट डेबिट डेबिट साइड, साइड। डेबिट साइड। कैश की डेबिट साइड। तो मैं इसका टोटल कर रहा हूं, 5 और 5 10, 1 और 1 2, और 7 9, 8 और 4 12, 1 और 3 4, 3 34290 इधर का टोटल है। मैंने लिखा है राइट द टोटल ऑफ बिगर साइड ऑन बोथ साइड्स, मतलब यही 34,290 मैंने यहां भी लिख दिया, यही टोटल मैंने दोनों साइड लिख दिया, ठीक है। अब यही टोटल लिखने के बाद ये जो हमारी स्मॉलर साइड है, इसका टोटल मैं इसमें से माइनस करके एक बैलेंस सीडी निकालूंगा, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ये माइनस करके निकलेगा, बड़े साइड के टोटल में से छोटे साइज का टोटल माइनस होगा छोटी साइड का टोटल, तब ये बैलेंस निकलेगा। जैसे हम मैथ्स में कहते थे बड़े में से छोटे को माइनस करो, हम मैथ्स में ऐसा कहा करते थे, वही कर रहा हूं। 5 और 5 10, 1 और 2 3 और 5 8 7 15 और 2 19 और 2 21 और 8 29, 2 और 3 5 और 3 8 और 1 9 और 3 12, 1 और 5 6 और 8 14, 1 और 2 3, 8,380 रुपए। ये 8,380 रुपए मैंने ओपनिंग बैलेंस बना दिया, ओपनिंग बैलेंस अगले महीने के लिए, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट मंथ। ये समझ में आया सबको? समझ में आया Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं एक बारी,
बड़ी साइड का टोटल किया, यहां से मैंने इसको मैं अलग कलर के पेन से लिख देता हूं, बड़ी साइड का टोटल किया, उस टोटल को मैंने दूसरी तरफ लिखा, उसमें से मैंने ये वाला टोटल माइनस करके बैलेंस निकाल लिया। ठीक है, मैं इस रिकॉर्डिंग को YouTube पे अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप लोग इसको दोबारा से देखकर इसकी टोटलिंग की प्रैक्टिस करना। कैश बुक के अंदर 90% गलती बच्चों से टोटलिंग में होती है। 90% लोग क्वेश्चन सही कर देते हैं मगर टोटलिंग में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। सर क्लास के बाद आ जाए नोट्स लेने? हाँ बिल्कुल आ सकते हो। 15-20 मिनट तो अभी? हाँ हाँ अभी कह रहा हूँ, 15-20 मिनट तक तो मैं YouTube पे अपलोड वगैरह करूंगा, तो 15-20 मिनट तक आ सकते हो, अगर आ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आऊंगा अभी। नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी अब क्वेश्चन में ये लाइन लिख देता हूं, डिपॉजिट इनटू बैंक मनी in excess of 3,000. Deposit into bank money in excess of 3,000. ठीक है, अब टोटलिंग कैसे करूंगा मैं? बड़ी साइड का टोटल करो, मैं यहां पे कर रहा हूं 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 7 9, 8 और 4 12, 1 और 3 4, 34,290। छोटी साइड पर सेम टोटल लिख दो, उसके बाद छोटी साइड का टोटल बड़ी साइड में से माइनस करो और बैलेंस रफ में निकालो। मतलब हम रफ में निकालेंगे बैलेंस। अभी मैं वो बैलेंस में यहां नहीं लिख रहा हूं, रफ में निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहां रफ में निकालता हूं। 34,290 ये है, और इधर का टोटल है 25,320, 50, 375, 20, 125, यही है ना? 5 और 5 10, 1 और 2 3 और 5 8 7 15 और 4 19, 1 और 3 4 3 7 और 1 8, 25,890। ये मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं, 25,890। गड़बड़ हुई है क्या? चलो ठीक है, आराम से आ गया। बारह में से 8 गए 4, 13 में से 5 गए 8, 8400। मेरा पहले गलत क्यों आया था? अच्छा, 15 19, अच्छा जी ठीक है। हाँ जी, 8400 आ रहा है बैलेंस।
8400 का बैलेंस है। यहां तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया है? यस सर। अभी मैं वैसे 8400 का बैलेंस यहां लिख सकता हूं और ये 8400 का बैलेंस मैं यहां उतार सकता हूं, मगर इस क्वेश्चन ने बोला है, इस क्वेश्चन ने बोला है डिपॉजिट इनटू बैंक मनी इन एक्सेस ऑफ 3000। इस लाइन का मतलब सिंपल शब्दों में है कि 3000 छोड़कर बाकी का पैसा बैंक में जमा करा दो। ये समझ में आया? समझ में आया? रिपीट कर रहा हूं, 3000 छोड़कर बाकी का पैसा बैंक में जमा करा दो। समझ में आया? यस सर। यस या, यानी कि जितना भी बैलेंस आ रहा है आपका रफ में, उसमें से 3000 जो है उसको तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये मैंने बैलेंस छोड़ना है। और बाकी कितना बचा? बाकी कितना बचा? 5400। ये 5400 मुझे बैंक में डिपॉजिट कराना है, बैंक में डिपॉजिट कराना है। इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, कॉन्ट्रा एंट्री। अगर मैं 5400 बैंक में जमा कराऊंगा तो मेरा सवाल है किसका बैलेंस बढ़ेगा और किसका कम होएगा? किसका बैलेंस बढ़ेगा और किसका कम होएगा? हाँ जी, बोलो। बैंक का बढ़ेगा, कैश का कम होएगा। बैंक का बढ़ेगा और कैश का घटेगा। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये मेरे पास तो नहीं है। मैं आ रहा हूँ अभी 5 मिनट में, साइड पे आ रहा हूँ। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। ठीक है, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? जब ये एंट्री हो जाएगी, जब ये एंट्री बैंक में आपने कर ली, अब बैंक का टोटल होगा। अब बैंक का टोटल होगा, कैसे होगा देखो। वही बड़ी साइड का टोटल करो, 5, 2 और 7 9 और 5 14 और 5 19, 1 और 3 4 और 6 10 और 5 15 और 4 19 और 1 20 और 5 25 और 4 29 और 4 33, 3 और 5 8 और 2 10, 10 और 5 15, 1 और 2 3। यही छोटी साइड पर सेम टोटल लिख दो, 35,395। ठीक है, छोटी साइड
का टोटल बड़ी साइड में से माइनस करो और बैलेंस निकालो। तो यानी कि मैं ये वाला जो टोटल है बैंक का ये माइनस कर रहा हूं, मतलब ये पूरा बैंक का टोटल जो है ये मैं माइनस करूंगा इसमें से और बैलेंस निकाल लूंगा। मैं आपके सामने निकाल रहा हूं बैलेंस। 5 और 5 10 और 5 15, 1 और 3 4 और 7 11 और 5 16, 16 और 7 23 और 6 29, 2 और 3 5 2 7 2 9 2 11 3 14 4 18, 18 और 8 26 और 7 33, 3 और 1 4 और 1 5, 31765 ये तो आ गया ये वाला, और 3000 जो है वो आ गया इसका। तो इस क्वेश्चन में पूरे 8 में से 8 मिलेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर 8 नंबर का आता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन 8 का आएगा, नहीं तो 10 का आएगा। पूरा ठीक होने का मतलब है 10 में से 10, जो 8 में से 8। समझ रहे हो बात? यस सर। क्लियर हुई बाकी लोगों को? यस सर। सबका यस सर सुनाई देना चाहिए मुझे। यस यस सर। यस सर। कोई भी Yes, sir. डाउट, कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई क्वेश्चन माइंड में हो? देखो मैंने बहुत सिंपल सी बात की है। मैंने क्या किया है, पहले कैश का बैलेंस रफ में निकाला, रफ में निकाला, उसमें से 3000 बैलेंस सीडी में डालकर बाकी बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। और उसके बाद बैंक का टोटल मतलब टोटल नहीं, बैंक का बैलेंस निकाला। समझ गए? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इसका मतलब हुआ सबसे पहले कैश का बैलेंस निकालो रफ में, उसमें से 3000 छोड़ दो और बाकी का पैसा बैंक में जमा करा दो, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री बना दो। फिर जब वो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाए उसके बाद बैंक का टोटल निकालो, माइनस करो, बैलेंस निकाल लो और बस ब्रॉट डाउन बना दो, खत्म क्वेश्चन। ये दोनों कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों ब्रॉट डाउन हो जाएंगे। ये समझ में आई बात? मतलब मैंने बहुत सिंपल Yes, शब्दों sir. में लास्ट में बता रहा हूं। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एनी डाउट? No, sir. तो अब आपने ये वाला थर्ड क्वेश्चन तो करना ही करना है, उसमें ये सारी चीज लगानी है। साथ में मैं आपको और क्वेश्चंस भेज रहा हूं विद इन 15 मिनट्स। मैं ये वीडियो भी अपलोड करूंगा और क्वेश्चंस भी भेज दूंगा अभी के अभी, उसके बाद ही घर जाऊंगा। और कल हम क्लास लेंगे आफ्टरनून में 3 बजे, मान लो कल संडे है, कल 3 बजे ले लेंगे। ठीक है? टाइमिंग तो मेरे ख्याल से 3 बजे की सबको सूट करेगी। Okay, sir. सर 2 बजे ले सकते हो, 3 बजे मेरी क्लास होती है संडे को। 2 बजे ले लेते हैं, 2 बजे ले लेते हैं। ओके सर। ठीक है, तो कल का टाइम 2 बजे का फाइनल है।
और मैं ये वीडियो अभी डाल रहा हूँ, साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जो आपने सॉल्व करने हैं, भेजने हैं मेरे को। और जो ये थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट है एक्सेस वाला, ये आपने करना जरूर है, ताकि अगर नहीं हो पाए तो कल मैं फिर से आपको ये बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी सर कल क्वेश्चन, क्या करेंगे? कल भी इसके अंदर जो भी टफ टफ मिसलेनियस चीजें हैं वो सब बता दूंगा कल। और कल हो सकता है मैं आपको परचेज बुक सेल्स बुक भी बता दूं, क्योंकि ये भी एक तरह से इसी के साथ कंटिन्यूएशन में बताई जाती है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये बहुत इजी और आसान सी चीजें हैं, मैं कल ही बता दूंगा आपको। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।